नमस्कार, आप देख रहे हैं युग चरण और मैं हूं आपके साथ खुशबू सिंह। आइए नजर डालते हैं देश और विदेश से जुड़ी कुछ बड़ी खबरों पर। इनकम टैक्स विभाग ने कांग्रेस को 1700 करोड़ रुपए का नया डिमांड नोटिस जारी किया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सूत्रों ने बताया कि डिमांड नोटिस आकलन 2017-18 से 2020-21 के लिए है और इसमें जुर्माना और ब्याज दोनों शामिल है। एक दिन पहले 28 मार्च को ही दिल्ली हाईकोर्ट ने कांग्रेस की टैक्स असेसमेंट को लेकर दायर की गई याचिका भी खारिज कर दी थी। इससे पहले भी कांग्रेस ने 2014-15 से 2016-17 से असेसमेंट प्रोसेस को चुनौती दी थी, उसे भी कोर्ट ने खारिज कर दिया था। कांग्रेस ने 4 साल के लिए इनकम टैक्स रीअसेसमेंट प्रोसीडिंग शुरू करने के खिलाफ याचिका दायर की थी। दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा और जस्टिस पुष्पेंद्र कौर की बेंच ने 28 मार्च को याचिका खारिज करते हुए कहा था कि कांग्रेस के खातों में कई बेहिसाब लेन देन थे। इनकम टैक्स अधिकारियों के पास टैक्स असेसमेंट पर एक्शन लेने के लिए ठोस सबूत थे, इसलिए ये एक्शन लिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बिल गेट्स की मुलाकात हुई। इस दौरान दोनों के बीच कई अहम मुद्दों पर बात हुई। बिल गेट्स ने कहा कि भारत ने डिजिटल को बढ़ावा दिया है। पीएम मोदी ने कहा कि डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने की कोशिश की गई है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि डिजिटल को लेकर माइंडसेट बदलना चाहता हूँ। बच्चों को डिजिटल शिक्षा देने पर जोर दिया जा रहा है। तकनीक पर एकाधिकार को खत्म करना लक्ष्य है। आज गांवों का भी डिजिटलीकरण हो रहा है। एआई का महत्व बहुत तेजी से बढ़ रहा है। एआई से भी आगे जाने की कोशिश होनी चाहिए। आम आदमी का तकनीक पर भरोसा बढ़ा है। तकनीक से कृषि क्षेत्र में बड़ी क्रांति आई है। यहाँ बच्चा आई और एआई दोनों बोलता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिल गेट्स के साथ स्टैचू ऑफ यूनिटी के बारे में बातचीत करते हुए कहा कि मैंने हिंदुस्तान के 6 लाख गाँवों के किसानों से लोहे का टुकड़ा इकट्ठा किया, उसे पिघलाया और उसका स्टैचू में उपयोग किया। मैं हर गांव से मिट्टी लाया, उस मिट्टी से मैंने एक यूनिट वॉल बनाई है। हिंदुस्तान के 6 लाख गांवों की मिट्टी उसमें है। उसके पीछे हमारी एकता की भावना है। हमने इतने बड़े देश की विविधताओं के बीच में एकता कैसे बना ली, उसे दर्शाने के लिए मैंने स्टैचू ऑफ यूनिटी का निर्माण किया है। ये दुनिया का सबसे ऊंचा स्टैचू है, जिसे कम से कम समय में बनाया गया है। राजस्थान क्रिकेट संघ की कार्यकारिणी को देर रात भंग कर दिया गया है। अब एडहॉक कमेटी का गठन किया गया है, जो आरसीए को चलाएगी। रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव ने नए आदेश जारी किए हैं, जिसके तहत विधायक जगदीप बिहानी को एडहॉक कमेटी का संयोजक बनाया गया है। इसके अलावा मौजूदा कार्यवाहक अध्यक्ष धनंजय सिंह, पवन गोयल, रतन सिंह, हरिश्चंद्र, धर्मवीर सिंह को कमेटी का सदस्य बनाया गया है। राजस्थान में सत्ता पलटने के बाद से ही आरसीए में उठा पटक शुरू हो गई है। पहले वैभव गहलोत को आरसीए अध्यक्ष पद से इस्तीफा देना पड़ा। इसके बाद धनंजय सिंह को कार्यवाहक अध्यक्ष बनाया गया है और अब कार्यकारिणी को भंग किया गया। आरसीए के चुनाव 8 अप्रैल को प्रस्तावित थे, लेकिन अब एडहॉक कमेटी के गठन के बाद चुनावों पर संशय खड़ा हो गया है। एडहॉक कमेटी लोकसभा चुनाव के बाद आरसीए के चुनाव करा सकती है। आरसीए के चुनाव टालने के लिए पहले एक प्रस्ताव चुनाव आयोग के पास भेजा जा चुका है। राजस्थान में लोकसभा चुनाव के चलते पार्टियों के दिग्गज नेता अपने अपने प्रत्याशियों का प्रचार प्रसार करने में जुटे हुए हैं। सूबे के पूर्व मुखियाओं की भी साख दांव पर लगी हुई है। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के बेटे दुष्यंत सिंह झालावाड़ से एमपी का चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत जालोर से चुनाव लड़ रहे हैं। गुरुवार को वसुंधरा राजे ने बेटे दुष्यंत सिंह के समर्थन में झालावाड़ में जनसभा को संबोधित किया, जहां राजे ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोलते हुए पीएम नरेंद्र मोदी की तारीफ की। वसुंधरा राजे ने कहा कि कांग्रेस ने राम मंदिर का बहिष्कार किया है। अब देश की जनता लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का बहिष्कार करेगी। कांग्रेस एक डूबता जहाज है, जहां भगदड़ मची हुई है। लोग कांग्रेस का साथ छोड़कर बीजेपी का दामन थाम रहे हैं। लोग चुनावी मैदान छोड़कर भाग रहे हैं, टिकट वापस लौटा रहे हैं, कह रहे हैं कि नहीं चाहिए टिकट, किसी और को दे दो। एक समय था जब झालावाड़ को केंद्र शासित प्रदेश मानते थे, लेकिन आज वही क्षेत्र विकास की दृष्टि में अव्वल है। रूस यूक्रेन जंग के बीच यूक्रेन के विदेश मंत्री दिमित्रो कुलेबा पहली बार 2 दिन के दौरे पर भारत आए हैं। इस दौरान उन्होंने कहा, भारत और रूस के रिश्ते सोवियत काल की विरासत है। सोवियत संघ खत्म हो चुका है, इसलिए दोनों देशों के रिश्तों का कोई भविष्य नहीं है। मीडिया को दिए इंटरव्यू में दिमित्रो ने कहा कि मेरा मानना है कि भारत और यूक्रेन के रिश्तों का बेहतर भविष्य हो सकता है, किंतु अगर भारत और रूस इतने करीब हैं तो वो इसका इस्तेमाल मॉस्को के व्यवहार पर असर डालने में कर सकते हैं। वैश्विक स्तर पर भारत की आवाज़ बेहद अहम है
और यूक्रेन में शांति के लिए हमें उनकी ज़रूरत है। रूस यूक्रेन जंग पर पीएम मोदी के दिए एक बयान को दोहराते हुए कुलेबा ने कहा, ये जंग का युग नहीं है। रूस ने दूसरे विश्व युद्ध के बाद यूरोप में अब तक की सबसे बड़ी जंग छेड़ रखी है। हम जानते हैं कि रूस के साथ भारत आर्थिक, तकनीकी और रक्षा के क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। भारत एक आज़ाद देश है और उसे अपने हित के मुताबिक दूसरे देशों से रिश्ते रखने का पूरा अधिकार है। देश और विदेश से जुड़ी ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए सब्सक्राइब और शेयर कीजिए हमारे चैनल को। तब तक के लिए नमस्कार।